बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज चटपटे पकवान में आप लोगों से शेयर करूँगी बहुत ही ज़बरदस्त से क्रिस्पी क्रंची और बेहद मज़ेदार आलू पफ पैटीज़ की रेसिपी। ये बनाना इतने आसान है कि आप इसे फ़ौरन से बनाएंगे जब आप ये वीडियो देखेंगे, और खाने में तो इनका जवाब ही नहीं। और माशाल्लाह देखने में कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। रेसिपी को आप लोगों ने एंड तक देखना है। रेसिपी अच्छी लगी लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार से ये आलू पफ पैटीज़। तो बेहतरीन सी पफ पैटीज़ बनाने के लिए सबसे पहले तो फिलिंग तैयार करेंगे। कढ़ाई में डालूंगी 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और साथ ही हाफ़ टी स्पून डालेंगे साबित सफ़ेद ज़ीरा। एक हरी मिर्च को बारीक काट कर डाल दें और तकरीबन एक मीडियम साइज़ का प्याज है, इसे भी मैंने चॉप कर लिया है, शामिल कर देंगे। अब यहाँ पर प्याज को मैंने कोई भी कलर नहीं देना, हल्का सही से सॉफ्ट करूँगी और सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए ही पकाऊँगी। जैसे ही हल्का सा प्याज ट्रांसलूसेंट हुआ, इसमें डाल देंगे आलू। आलू मेरे पास उबले हुए हैं 3 मीडियम साइज़ के, और अगर वज़न में देखें तो तकरीबन 200 ग्राम है। साथ ही 1 कप हरे मटर जो कि पहले से ही मैंने बॉईल करके रखे हुए हैं, शामिल कर देंगे। हाफ़ टी स्पून डालेंगे नमक, हाफ़ टी स्पून मोटी कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून इसमें धनिया पाउडर भी जाएगा। पिसा हुआ गरम मसाला भी इसमें शामिल कर देंगे 1/4 टीस्पून, और चम्मच की मदद से मिक्स भी करते रहेंगे और आलू और मटर को मैश भी कर देंगे। मगर आलू को बहुत ज़्यादा मैश नहीं करेंगे, हल्के हल्के से चंक्स इसके बाकी रहने चाहिए, तभी पैटीज़ खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगी। देखें बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं आलू को मिक्स भी करती रही हूँ और भूनती भी रही हूँ। अब ये अच्छा सा मिक्स तैयार हो चुका है। एक आधा लेमन लूँगी और इसमें निचोड़ कर डाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर चाट मसाला भी डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट मज़े का बनेगा। हरा धनिया डालेंगे और फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। बेहतरीन सी हमारी पफ पैटीज़ की स्टफिंग एकदम तैयार है। इसको ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख दें। चलें जी, पफ पैटीज़ के लिए हम बनाते हैं डो, जिसके लिए ले लिया है मैंने 2 कप मैदा। मैदे को पहले मैंने छान लिया था, और अगर वज़न में मैदे को देखें तो 200 ग्राम है। हाफ़ टी स्पून इसमें डाल दें नमक, हाफ़ टी स्पून इसमें डाल दें अजवाइन। आप लोग सफ़ेद ज़ीरा या फिर कलौंजी भी डाल सकते हैं। अब ये जो टेबल स्पून है ना, चावल खाने वाला चम्मच, इसकी मदद से मैं डालूँगी 3 टेबल स्पून भर के घी के। तो आप लोगों ने यहाँ पर कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, घी ही डालना है, तभी हमारी पैटीज़ बहुत ही खस्ता बनेंगी। घी को और मैदे को हाथों की मदद से मसल कर यकजान कर लें, यानी कि वेल कंबाइन कर लें। जैसे आप लोग देखें कि एक मुट्ठी सी बनने लगी है कुछ इस तरीके से, तब आप समझें कि आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। चलें जी, अब ले लिया है मैंने पानी। पानी रूम टेम्परेचर पे है। हल्का हल्का सा छींटा लगाते हुए आटे को गूँदेंगे। 2-2 टेबलस्पून करके पानी शामिल करें और मैदे को आपस में इकट्ठा कर लें। यहाँ पर हमें जो डो चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं रहनी चाहिए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट या सिल्की भी नहीं हो। एक मीडियम सी डो गूँदें और मुक्की लगाकर 3 से 4 मिनट के लिए इसे नीट कर लें। जैसे ही डो अच्छे से नीट हो जाए, आप इसे कवर लगाकर छोड़ दें तकरीबन 15 मिनट के लिए। चलें जी, 15 मिनट के बाद डो अच्छे से सेट हो चुकी है और ये पहले से ज़्यादा मुलायम हो गई है, क्योंकि हमने इसे 15 से 20 मिनट का अच्छा खासा रेस्ट दिया है। अब छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाने। अगर आप देखें तो सिर्फ 2 टेबलस्पून ही आप लोगों ने डो उठानी है और इस तरीके से छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं। चलें जी, एक पेड़ा उठाएंगे और हाथों की मदद से आप लोग इसे चपटा कर लें। वीडियो स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, आप सब लोगों से गुजारिश है वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अब बेलन की मदद से हमने इसकी एक रोटी बेल लेनी है। बिल्कुल पतली सी रोटी बेलेंगे पेपर की तरह। देखें कुछ इस तरीके से रोटी की थिकनेस होनी चाहिए, तभी हमारी ये पफ पैटीज़ बहुत ही खस्ता करारी बनेगी इंशाअल्लाह ताला।
अब यहाँ पर 2 टेबलस्पून मैदे को मैंने पानी में घोलकर एक लिक्विड तैयार कर लिया है, महलूल तैयार कर लिया है, जो थोड़ा सा गाढ़ा है, ताकि जब हम पफ पैटीज़ को सील करें तो ये इजीली सील हो जाएं। अब जो रोटी हमने बेली है उसके सेंटर में 2 से 3 टेबलस्पून मज़ेदार सी आलू और मटर की स्टफिंग लगाएं और फिर जो घोल हमने बना के रखा हुआ है ना मैदे का, ब्रश की मदद से देखें दोनों साइडों से हल्का हल्का सा इसे अप्लाई कर दें। सिर्फ 2 साइड से लगाएंगे। अब एक साइड रोटी को उठाएं और फ्लिप कर दें, इसी तरीके से दूसरी साइड भी फ्लिप कर दें एक दूसरे के ऊपर। अब देखें यहाँ पे आ जाता है ट्विस्ट, हमने इसकी साइड को चेंज करना है, यानी कि जो साइडें हमने फ्लिप की हैं उसको नीचे की तरफ रखें और इसकी बैक साइड पे आप लोगों ने लगा लेना है मैदे का घोल। और देखें इस तरीके से हमने इसका एक लिफाफा बना लेना है। तो ये पैटीज़ देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं और आपको डिज़ाइन नज़र आ रहा होगा। देखें ये बनाना कितना आसान है और इसी तरीके से आपने ये सारी पैटीज़ बनाकर तैयार कर लेनी है। चलें जी, अब करते हैं इनको फ्राई करना है हमने इन्हें बिल्कुल लो फ्लेम पे, मीडियम टू लो फ्लेम पे ऑयल को गर्म करें और 1 बाय 1 करके ये आलू पफ पैटीज़ डालते जाएं। मीडियम टू लो फ्लेम पे आप इन्हें फ्राई करेंगे और आप देखेंगे कि इनका कलर हल्का हल्का चेंज होना शुरू हो गया है, तो आप इसकी साइड को चेंज कर दें। अगर तो आप लोगों ने जल्दबाजी की और फ्लेम को हाई कर लिया तो फिर वो इसमें क्रिस्पीनेस नहीं आएगी जो कि हमें पफ पैटीज़ में चाहिए। तो आप लोगों ने बिल्कुल टाइम लगाकर लो फ्लेम पे इन्हें फ्राई करना है, तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। माशाल्लाह से देखें ये कितनी खूबसूरत नज़र आ रही हैं। पफ पैटीज़ एकदम क्रिस्पी और गोल्डन हो जाएं तो इन्हें निकाल लें और मज़ेदार सी पफ पैटीज़ को केचप या फिर हरी चटनी के साथ सर्व करें। है ना बहुत ही आसान, मज़ेदार और मुनफरिद सी ये पफ पैटीज़, जिन्हें बनाना बहुत ही आसान है। आपने भी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। माशाल्लाह से देखें ये पफ पैटीज़ कितनी क्रिस्पी और शानदार लग रही हैं। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।